अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। ये आज हमारी इस्लामियत का 10th क्लास का 8वां लेक्चर है और इसमें पहले हम आयत की तिलावत कर लेते हैं। हमारे पास आयत है, आयत नंबर आज 28 से 31 पढ़ेंगे हम। पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुन्या वज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। या निसाअन नबिय्यि मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप कह दीजिए लिअज़वाजिका अपनी बीवियों से कि इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो, वज़ीनतहा और उसकी ज़ीनत, उसकी खूबसूरती, फ़तआलैन उमत्तिअकुन्ना फ़तआलैन बस तुम मेरे पास आओ, उमत्तिअकुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दूँ, व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला और तुम्हें अच्छे तरीके से रुखसत कर दूँ। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो और वद्दारल आखिरता और आखिरत के घर को चाहती हो, तो फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, बस बेशक अल्लाह ताला ने तैयार किया हुआ है लिलमुहसिनाति मुहसिनात नेक काम करने वालियों के लिए, नेकी करने वालियों के लिए, तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह पाक ने तैयार करके रखा हुआ है अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। ग़ज़वा खंदक जब पेश आया तो ग़ज़वा खंदक के बाद जो है मुसलमानों को बहुत सारा माल गनीमत हासिल हुआ। फिर साथ ही ग़ज़वा जो बनु कुरैज़ा था, वहाँ पर अल्लाह पाक ने पिछली आयत के अंदर हमने पढ़ लिया कि अल्लाह ताला ने जो है माल भी अता किया, उनकी ज़मीनें भी उनको मिल गई। जब माल की कुछ फरावानी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर जो माहौल था वो फ़क़्र व फ़ाक़ा का माहौल था। कई दिन ऐसे गुजर जाते कि खाना ना पकता और बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजारा होता खाने के अंदर और लिबास के अंदर, और बहुत तंगी का जो है वो उस वक्त कैफियत थी। तो जब माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अब अज़वाज मुतहरात के दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि अब जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ज़्यादा माल आ गया है, तो अब हम जाके गुजारिश करते हैं आपसे कि आप जो है हमें भी कुछ माल अता फरमाएँ, तो हमारे घर की हालत भी कुछ बेहतर हो। तो ये अज़वाज मुतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थीं वो उन्होंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, जिस तरह और मुल्कों के बादशाह हैं और जो है वो उनकी जो महल्लात हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो माल होता है और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आपके पास माल आया, आप भी हमें कुछ अता करें कि ताकि हमारे घर के अंदर फरावानी हो। तो जब उन्होंने ये बात की तो ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, क्योंकि अल्लाह के नबी जो थे उन्होंने जो फ़क्र था और जो अपने ऊपर जो माल की जो तंगी थी उसको ख़ुद इख्तियार करके रखा हुआ था। वरना अल्लाह ताला ने तो आपको फरमाया था कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ जो है वो दुनिया के सारे ख़जाने आपके कदमों के अंदर डाल दूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अल्लाह पाक से सिर्फ एक दुआ करनी थी, अल्लाह ताला कैसर और किसरा से बड़े बड़े ख़जाने आपको अता कर देते, लेकिन आपने ख़ुद जो है ये फ़क्र व फ़ाक़ा वाली ज़िंदगी पसंद की ताकि मेरी उम्मत के जो गरीब लोग हैं उनके दिल के अंदर ये बात पैदा ना हो कि हमारे नबी तो बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजार गए और हम जो है गुर्बत के अंदर मारे गए। तो जब अज़वाज मुतहरात ने उनके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थीं उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरेगी, तो उन्होंने मिसाल दे दी कि जिस तरह और लोगों और बादशाहों की मिसाल दे दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि इन्होंने अपने आप को या मेरी निस्बत जो है बादशाहों के साथ कैसे कर दी,
हालांकि जो है मैं तो अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, और नबूवत और बादशाहत के अंदर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस तरह से सुलेमान इस्लाम ने उनको नबूवत भी दे दी थी, बादशाहत भी दी थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र व फाका वाली नबूवत को जो है वो तरजीह दी थी और ख़ुद पसंद किया था। तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत नापसंद किया। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई कि ए नबी जी, आप अपनी बीवियों से कह दें। दो इख्तियार दिए यहाँ पर इन आयत के अंदर। पहला इख्तियार, हमारे पास सवाल भी हमारा ये है कि इस सबक के हवाले से, आयत के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने का हुक्म दिया। पहला तो अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया, पहली बात तो ये बयान फरमाई कि इन कुंतुन्ना तुरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा, कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया का माल वगैरह चाहती हो तो कोई बात नहीं, फ़ताल मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें माल भी देता हूँ और अच्छे तरीके से रुखसत कर देता हूँ कि तुम्हें मैं तलाक दे देता हूँ, अब तुम मेरे पास ना रहो। एक तो ये इख्तियार था। दूसरा इख्तियार जो है ये दिया कि अगर तुम अल्लाह को चाहती हो और अल्लाह के रसूल को अगर चाहती हो तो फिर तुम्हें इसी ज़िंदगी पर गुजारा करना पड़ेगा, इसी तरह जो है तंगी वाली ज़िंदगी के ऊपर कनात इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना था उसके सबकी यही कैफियत थी। तो फरमाया कि अगर तुम ये अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार कर लोगे, फिर याद रखो कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कि अल्लाह पाक तुम्हें तंगी में रखना चाहता है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा अजर तैयार करके रखा हुआ है कि अजीमा का मतलब है बहुत बड़ा, और बहुत की कोई हम उसके कोई हम उसको पैमाना हम उसको नाप नहीं सकते कि कितना बड़ा, पता नहीं अल्लाह ताला कितना बड़ा अल्लाह ताला ने उनको अता किया होगा और अब उनको जो है अज़वाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल चुका होगा। तो ये दो इख्तियार दिए कि इनमें से किसी एक बात को इख्तियार कर लो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है बीवियों को बुलाया और उनको ये आयत सुनाई कि ये दो तुम्हें इख्तियार है। जैसे ही सबने सुना तो किसी एक बीवी ने भी, कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं आता, कोई एक हदीस, कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं मिलती कि किसी बीवी ने कहा हो कि नहीं, मैं पहला वाला मुझे जो ऑप्शन है कि मैं दुनिया की ज़िंदगी चाहती हूँ, मुझे अलग कर दे, नहीं, बल्कि वो सारी इस कमाल दर्जे की वो मोमिनात थीं और जो है उम्मत की माएँ, उनका ईमान इस दर्जे का था और इतनी ज़बरदस्त उनके जो है वो अंदर उनके अखलाक और उनका ईमान इतना मजबूत था कि सारी सहाबियात ने, सारी जो अज़वाज मुतहरात थी, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा, बल्कि सब ने दूसरी वाली जो ऑप्शन जो दिया गया उनको कि अल्लाह और उसके रसूल का अर्ज़ किया गया, रसूल बस हम आपके साथ रहना चाहती हैं, हमें दुनिया की ज़िंदगी नहीं चाहिए। इससे ये बात भी वाज़ह हो गई कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस आयत के ऊपर एतराज़ करते हुए ये कह दे कि देखो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थीं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो दुनिया की ज़िंदगी चाहती थीं और उनके नज़दीक जो है दुनिया की बहुत अहमियत थी, मालो मता की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके नज़दीक अहमियत नहीं थी, नऊज़ुबिल्लाह। अगर कोई ये एतराज़ करे तो उसका जवाब भी हमारे सामने आ गया कि जब अल्लाह ताला ने उनके सामने दोनों इख्तियार रख दिए तो किसी ने भी दुनिया को तरजीह नहीं दी। इससे मालूम हुआ कि जो उन्होंने पहले जो सवाल किया था उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात नागवार गुजरेगी। आगे फरमाया कि या निसा नबी, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, उनको ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं अज़वाज मुतहरात, उनको खिताब करके फरमाया जा रहा है, ए नबी की बीवियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से मन याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन, तुम में से कोई जो भी लेकर आए बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन, खुल्लम खुल्ला बुराई, फाहिशा कहते हैं बुरी चीज़ को, युज़ाअफ़ लहा अज़ाबु ज़िफ़ाइन, तो हम क्या होगा, युज़ाअफ़ लहा अज़ाबु, तो उसके लिए अज़ाब भी दुगना कर दिया जाएगा। क्या मतलब कि ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होना। तो इसी तरह फरमाया कि अगर तुमने कोई गलत काम किया या तुमसे कोई जो है कोई नाशाइस्ता, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जो है वो इज़ा पहुँचाई, या जो है तुमने तो अगर तुम कोई गलत चीज़ लेकर आई, जो अगर कोई गुनाह वाली बात, तो फिर क्या होगा, तुम्हें जिस तरह तुम्हें सवाब जो है दुगना मिल रहा है, इस तरह तुम्हें गुनाह भी तुम्हें दुगना मिलेगा और अजाब भी तुम्हें दुगना होगा। और वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, और दुगना अजाब देना अल्लाह ताला के ऊपर कोई मुश्किल नहीं है। और फिर फरमाया कि वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही, और जो तुम्हें, वमन यक़नुत का मतलब फरमा बरदारी करना, कि जो तुम में से फरमा बरदारी करे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, फ़तामल सालिहा, और नेक काम करती रहे, तो नुक्तिहा अजरहा मर्रतैन, तो हम उसको अजर भी दुगना जो है वो अता करेंगे। जिस तरह अजर दुगना अता करेंगे, इस तरह अगर जो है कोई फाहिशा, कोई बुराई अगर होगी तो उस पर अजाब भी जो है वो दुगना होगा। वअअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने जो है वो तैयार किया है उनके लिए रिज़्क़न करीमा, बहुत ही करीम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला किस्म का हमने उनके लिए रिज़्क़ तैयार करके रखा हुआ है।
तो ये हमारे पास आज की आयत थी। तो इसके अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने अहकाम बयान फरमाए। तो इसमें जो हमारे पास ये मुश्किल अल्फाज हैं, तुरीदना तुम चाहती हो, ज़ैफ़ैन दुगना, उमत्तिअकुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दूँ, और उसरकुन्ना मैं तुम्हें रुखसत कर दूँ, तालैन तुम आओ, आददना हमने तैयार कर रखा है, यकनुत फरमा बरदारी करता है ये करेगा, सराहन रुखसती आदा तैयार किया। तो और ये सवाल जो हमने ये सवाल इसमें पढ़ लिया कि उनको जो दो इख्तियारात दिए गए, और फिर इसमें यह है कि उन्होंने सारे अज़वाज मुतहरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने किस इख्तियार को कबूल किया, वो दूसरा वाला इख्तियार था, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इख्तियार को कबूल किया, दुनिया को उन्होंने पीछे पीछे कर दिया। तो ये हमारे पास आज का सबक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपने कोई बात पूछना हो या अपनी किसी राय का इजहार करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।